हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सोशियोलॉजी विद शालू। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के बारे में। ये आपके बीए इग्नू से कंटेंट लिया गया है, तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो आपके रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स होते हैं इंडिया में आपके 19th सेंचुरी के दौरान यहाँ पे उभर करके आए, राइट। सो यहाँ पे जो आपकी इंडियन सोसाइटी थी उसमें बहुत सारी आपकी सोशल इविल्स, मॉरल डिक्लाइन और ब्रिटिश रूल के यहाँ पे बहुत ही प्रेशर से गुजर रही थी। तो यहाँ पे जो ये सारे मूवमेंट्स थे, यहाँ पे इनका मेन एम था कि जो इंडियन रिलीजन है और कल्चर को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में रिवाइव करना, साथ ही जो सोसाइटी को यहाँ पे रिफॉर्म करना एक तरह से। तो यहाँ पे रिवाइवलिस्ट का मतलब क्या होता है? रिवाइवलिस्ट मूवमेंट का मतलब होता है कि जो आपके सिर्फ रिलीजन को यहाँ पे वापस लाना नहीं था, बल्कि जो सोसाइटी है उसके अंदर जो आपकी गलत प्रैक्टिसेस हो रही हैं उसको हटाना था। जैसे कि आपकी कास्ट रिजिडिटी हो गई, आपके अंधविश्वास हो गया, ब्लाइंड रिचुअल्स हो गए, सोशल इनइक्वालिटी। इनका फोकस था कि जो आपके ट्रेडिशंस को यहाँ पे मॉडर्न रेशनल थिंकिंग के साथ यहाँ पे जोड़ना। ठीक है जी, आई होप कि आपको इन चीज़ों का मतलब समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे जैसे कि हम बात करेंगे आपके आर्य समाज की, तो यहाँ पे ये आपके जो आर्य समाज था उसकी फाउंडेशन आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, उनका यहाँ पे मानना था कि जो आपका हिंदुज़म है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, जैसे कि आपकी जाति प्रथा हो गया, ठीक है, अंधविश्वास हो गया, एक्सेसिव आपके रिचुअलिज्म हो गया। तो इन्हें हटा करके सोसाइटी को आपके वैदिक प्योरिटी की तरफ ले जाना चाहिए। तो यहाँ पे इसका सोशल रोल क्या था? अब यहाँ पे देखिए, जो इसका सोशल रोल था वो ये था कि जो आर्य समाज ने वेदास को यहाँ पे बहुत ही सुप्रीम अथॉरिटी माना। यहाँ पे उन्होंने एजुकेशन को प्रमोट किया, जो कि आपके जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ प्लस आपके एक तरह से जो मॉडर्न नॉलेज का यहाँ पे मिक्स था। उन्होंने यहाँ पे देखिए जो आपके डीएवी कॉलेजेस थे उनको इस्टेब्लिश किया, जिन्होंने आपके नॉर्थ इंडिया में बहुत ही मास एजुकेशन को बूस्ट किया। सोशोलॉजी में देखिए जो आपका आर्य समाज है, ठीक है, सोशोलॉजी में जो आपका आर्य समाज है इसमें देखिए ये आपका एक रिफॉर्मेटिव सोशल मूवमेंट्स माना जाता है, जो आपके रेशनैलिटी और आपके जो सोशल इक्वालिटी को यहाँ पे प्रमोट करता है, राइट। अब देखिए दूसरी हम बात करेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे है, दूसरा है आपका रामकृष्ण मिशन। तो यहाँ पे देखिए जो आपके रामकृष्ण मिशन है वो आपके स्वामी विवेकानंद ने इस्टेब्लिश किया था। ये आपका टू फोल्ड पर्पस है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यानी कि दो आपके मुख्य उद्देश्य थे यहाँ पे। इसमें पहला आपका ये था कि देखिए जो आपके सोशल सर्विसेज हो गए और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो स्वामी विवेकानंद थे वो चाहते थे कि जो एजुकेटेड लोग हैं, सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन हैं, उनकी यहाँ पे जिम्मेदारी को समझे। इस मिशन का यहाँ पे फोकस था कि जो आपकी गरीबी है उसको हटाया जाए और सोशल बैकवर्डनेस को यहाँ पे कम किया जाए। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे आपके स्कूल्स, हॉस्टल्स, हॉस्पिटल्स, अर्बन और रूरल यहाँ पे ट्राइबल्स एरियाज बनाए थे। इनकी जो अप्रोच थी सोशोलॉजी में वो ये है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव वेलफेयर को यहाँ पे कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्ट करती है। अब यहाँ पे दूसरा यहाँ पे क्या है इनका, कि इनका स्पिरिचुअल मैसेज था किसके लिए? वेस्ट के लिए। जो आपके एक तरह से जो रामकृष्ण मिशन है, ठीक है, ये आपके अद्वैता वेदांता को यहाँ पे वेस्टर्न सोसाइटी में यहाँ पर प्रोपेगेट किया। जो आपके कई वेस्टर्न नेशंस जैसे कि वेदांता सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए। इसमें क्या हुआ कि जो आपकी इंडियन फिलॉसफी है, ठीक है, उसको एक तरह से ग्लोबल रिकग्निशन मिली। जो आपके स्पिरिचुअल यूनिवर्सलिज्म का यहाँ पे मैसेज फैला, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे सोशोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो है इस मूवमेंट्स की वो ये है कि ये मूवमेंट्स इंडियन सोसाइटी में आपके मॉरली और सोशली स्ट्रांग बनाया इसको। रिलीजन को यहाँ पे सोशल सर्विस से जोड़ा गया और जो एजुकेशन और इक्वालिटी को यहाँ पे प्रमोट किया, राइट। तो जो ये मूवमेंट्स हैं आपके ट्रेडिशन प्लस मॉडर्निटी के बीच का ब्रिज बन गए। तो यहाँ पे इसका कंक्लूजन हम ये देख सकते हैं कि जो आपके सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जो आपके रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थे, ठीक है, जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है सिर्फ आपका एक तरह से रिलीजियस मूवमेंट नहीं है, बल्कि एक पावरफुल सोशल मूवमेंट्स है, जिन्होंने आपके इंडियन सोसाइटी को यहाँ पे रिफॉर्म करने और जो नेशनल कॉन्शियसनेस है उसको यहाँ पे एक तरह से जगाने और लोगों के सेल्फ रिस्पेक्ट को यहाँ पे एहसास दिलाने के लिए इसने यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया। देखिए बात करेंगे अदर मूवमेंट्स की, तो यहाँ पे देखिए आपके जो रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थे इन्होंने आपके इंडियन सोशल रिफॉर्म और सोशल कल्चर अवेकनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया। वैसे यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में क्या कुछ आपके नए मूवमेंट्स आए जिन्होंने इंडियन सोशोलॉजी को यहाँ पे डीपली इन्फ्लुएंस किया। अब देखिए रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट में क्या हुआ कि ये आपके सोशल इविल्स को इन्होंने चैलेंज किया, सोसाइटी में अवेयरनेस लेकर के आया, रैशनल थिंकिंग को और साइंटिफिक थिंकिंग को यहाँ पे प्रमोट किया गया। इन मूवमेंट्स की वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी स्कॉलरली एक्टिविटीज़ बढ़ी, सोशोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को यहाँ
पे एक तरह से बेस मिला डेवलप होने का। अब यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में क्या हुआ कि बहुत सारे नए इश्यूज आए। 1947 के बाद क्या हुआ इंडिया में कि आपके रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, राइट। पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा, नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज़ हुआ। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि आपके इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हुआ, ठीक है। बहुत सारे नए इश्यूज सामने आए और इसकी वजह से क्या हुआ कि आपके न्यू सोशल यहाँ पे मूवमेंट शुरू हो गया। तो यहाँ पे जैसे प्रॉब्लम कौन कौन सी आई, आपकी डिफॉरेस्टेशन हुआ, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने लगी। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग बात कर सकते हैं कि जैसे आपका चिपको आंदोलन था, राइट। तो आपके फॉरेस्ट प्रोटेक्शन मूवमेंट से स्टार्ट हुए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, सोशियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया कि डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो आपके ट्राइबल और रूरल कम्युनिटीज़ है बहुत ज़्यादा उन पर इम्पैक्ट हो रहा है। इससे क्या हुआ कि जो आपके इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपके डैम्स हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए, जो आपके मेनली माइनिंग प्रोजेक्ट्स से, इनकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा आपके लाइवलीहुड का लॉस हुआ, बहुत ज़्यादा ट्राइबल और विलेजेस का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सब जो हमें चीज़ें दिखाती है कि जो आपका डेवलपमेंट है हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है। बहुत ज़्यादा अनबैलेंस्ड आपका सेक्स रेशियो हो गया था, ठीक है। इंडिया में जो आपके फीमेल सेक्स रेशियो था बहुत ज़्यादा गिर गया था। तो यहाँ पे एक तरह से आप देख सकते हैं कि जो सोशल मूवमेंट्स हैं इनका इंपॉर्टेंस तरह से ये है कि जो ये सारे इश्यूज थे वो रैंडम नहीं थे, बल्कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में आपके मूवमेंट्स ये जो चल रहे थे उसका रिजल्ट था। जो ये मूवमेंट्स थे आपके सोशल प्रॉब्लम्स को यहाँ पे हाईलाइट करते हैं एंड सोशियोलॉजी को यहाँ पे न्यू रिसर्च टॉपिक्स देते हैं, ठीक है। इसका यहाँ पे मेन आइडिया यही है कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में जो आपके इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट और आपके जो जेंडर बायस मूवमेंट्स थे इंडियन सोशियोलॉजी के फोकस और डायरेक्शन को यहाँ पे शेप करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मेन यहाँ पे यही है कि आपके रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स हैं, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स, उसके बाद यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स में बहुत ज़्यादा आपके एनवायरनमेंट और जेंडर इश्यूज पे फोकस किया गया, ठीक है जी। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ नहीं समझ में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।